हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपका मंथन क्यूबी सीरीज के अंतर्गत आप लोगों का जो फिजिक्स चैप्टर हो रहा था उस जिसमें फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 हो रहा था प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, उसको हम लोग आज समाप्त करने वाले हैं। यानी कि आज आपका डे 3 में इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले 2011 से 2024 तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर 1 से पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको हम लोग बतला दें कि यह जो हमारा सीरीज है मंथन क्यूबी, इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपका ये जो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं 2011 से 2024 तक। चूँकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 डे में मतलब 2 क्लास में हमने आपको एक क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरी तरह से बतलाया था और दूसरे क्लास में अपवर्तन के बारे में बतलाया था। तो यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग देख सकते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग आपको दिखला देते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न हैं साइंस का चैप्टर 1 का आप लोग का है जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नाम है। चूँकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी बुक में यह दोनों चैप्टर एक ही में दिया हुआ है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। परंतु जो भारतीय भवन का बुक होता है उसमें आप लोग का ये दोनों चैप्टर 2 भागों में विभक्त है, एक ठे परिवर्तन एक ठे अपवर्तन है। परंतु हम एनसीईआरटी बुक के आधारित प्रश्न लाते हैं और उसी के आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यह पहला इसमें क्वेश्चन नहीं है, यह दूसरे अध्याय का क्वेश्चन आ गया इसमें। तो इस पहले प्रश्न से आप लोग को मतलब नहीं रखना है, दूसरे नंबर प्रश्न से हम लोग का शुरू होता है क्वेश्चन। तो पहला आप लोग का क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तन 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। यह आपका क्वेश्चन 2012 और 2019 में 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक, इसमें यह जो आपको पहले हम लोग आपको बतला दिया जो चैप्टर आपका 1 है और 2 है, इन दोनों चैप्टर से अभी तक कुल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। पहला चैप्टर क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि उत्तल और अवतल दर्पण के तुल्य उपयोगों को लिखना है, जो कि आपका 2013 और 2022 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को आँख में आवर्धन व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए की स्थिति बताना है। तो ये आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न। फिर आपका अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखना है, यह आपका 2015, 2022 और 2024 3 वर्ष पूछा गया है। उसके बाद आपका उत्तल व अवतल लेंस का सचित्र अंतर स्पष्ट करना है, जो कि आपका 2015 में पूछा गया है। अगला है उत्तल लेंस में आप लोग को दर्शाना है 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी कि आपको लेंस सूत्र को यहाँ पर स्थापित करना है। उसके बाद आप लोग का है अगला प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है। 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है और 2024 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। उसके बाद आपका है उत्तल और अवतल दर्पण के में अंतर स्पष्ट करना है, जो कि आपका 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका गोलीय दर्पण का नया चिन्ह परिपाती दर्शाना है, जो कि आपका 2018 में पूछा गया है। फिर आपका उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का आलेख खींचकर उसकी प्रकृति साइज स्थान बताना है, जो कि आपका 2018-2019 में 2 बार पूछा गया है। फिर आपका अपवर्तनांक को परिभाषित करना है, जो कि आपका 2019 में पूछा गया है। फिर आपका प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल आप लोग को ज्ञात करना है, जो कि 2020 में पूछा गया है। आपका अगला है कि एक उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि आप लोग को यहाँ दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, जो कि आपका 2022 और 2024 में पूछा गया है। इतना ही नहीं है, अभी और भी प्रश्न आप लोग का आगे प्रश्न है कि आप लोग का प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है, जो कि आपका 2022 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। फिर आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है, मतलब वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। फिर आपका प्रकाश का प्रकीर्णन समझाना है, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। और आपका अंतिम प्रश्न है कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2 इसे आप लोग को सिद्ध करना है, जो कि आपका 2024 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न आप लोग का पूछा गया 17 प्रश्न। अब चलिए इनका हम लोग आंसर करवाते हैं आप लोग को कि किन किन प्रश्नों का उत्तर आप लोग का क्या क्या होगा। तो आपका यहाँ से आंसर शुरू होता है, साइंस दे सकते हैं आप लोग का।
आपका पहला जो प्रश्न है आपने देखा था कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। चूँकि हमने आपको पिछली वीडियो में अपवर्तनांक का परिभाषा बतलाया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो वही चीज़ आप लोग को लिख लेना है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। इस प्रकार से आप पहला का उत्तर लिख सकते हैं। यह उसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न है, आप लोग का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है, जो कि आप लोग का 2012 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो हमने आपको बतलाया था ये चीज़ आपको पहला वीडियो में ही, तो आप लोग लिख दीजिएगा। उत्तल दर्पण में पहला की साइड मिरर के तौर पर किया जाता है, वाहन जो होता है गाड़ी उसके साइड मिरर के तौर पर, तथा सड़कों पर लगे लैंप के प्रकाश यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीट लाइट भी कहा जाता है, इसको स्ट्रीट लाइट के तौर पर किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। वरना इसके और भी उपयोग आप खुद से लिख सकते हैं। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग तो पहला तो हजामती दर्पण के रूप में यानी कि दाढ़ी ओढ़ी बनाने में, दूसरा आपका टॉर्च में, फिर वाहनों के हेडलाइट में, और फिर आपका डॉक्टरों द्वारा आँख नाक कान देखने में। ठीक, तो 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न तो जो था प्रश्न संख्या 4, उसमें आप लोगों को पूछ रहा था कि उत्तल दर्पण में दर्शाना है कि किस प्रकार आप आवर्धित प्लस आप आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो आवर्धित मतलब बड़ा होता है और आभासी मतलब आप लोग का काल्पनिक होता है। तो इसके लिए हमने आपको एक स्थिति बतलाया था कि आपका जो लेंस होता है यानी कि एफ जो होता है, एफ ध्रुव तथा एफ के बीच में यदि आप वस्तु को रखते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी जो वस्तु रखा गया है वह ध्रुव और एफ के बीच में रखा गया है, तो उस स्थिति में यदि आप रखते हैं तब आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है, यह सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है तथा यह एक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना होगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना लेना होगा इस प्रकार का। अब उसके बाद ए बी एक वस्तु रख लेना होगा, उससे एक किरण आप लोग का जाएगा सीधा, जो कि आप लोग का इधर से एफ से गुजर जाएगा, लेकिन एफ से गुजरने के बाद यह प्रतीत होगा कि यह पीछे की ओर आ रहा है। ठीक, पीछे की ओर आएगा। उसी प्रकार से आप लोग का एक आप रेखा लेके जाइएगा, पी से निकालिएगा वस्तु से इस प्रकार से, और वह आपका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनाएंगे। तो यह चौथा नंबर प्रश्न का आपका उत्तर यही होगा। और आप लोग लिख दीजिएगा कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें दर्पण लेंस तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि आप लोग को उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर सचित स्पष्ट करना है। तो आप लोग इस प्रकार से हमने 6 लेके आया है। आपका यह पूछता है 2 नंबरीय प्रश्न में, यानी कि आप 3 भी इसमें लिखिएगा तो आप लोग का काम चल जाएगा। तो आप लोग 3 को कोई भी लिख सकते हैं। पहला उत्तल लेंस की और बात करें हम लोग, तो यह लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है, किनारों में मोटा होता है। दूसरा है उत्तल लेंस, इसमें अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, यानी यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल लेंस में अक्षर छोटे दिखाई पड़ते हैं, यानी यह प्रतिबिंब छोटा बनाता है। फिर आपका यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए यह एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी इसीलिए हम लोग इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह किरण पुंज को बिखेरता है, यानी कि इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर आपका है कि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा तीनों बनता है, लेकिन अवतल में केवल और केवल आभासी और सीधा बनता है। उसके बाद बात करें हम लोग, यह लेंस की बाईं तरफ हिलाओ तो प्रतिबिंब दोनों तरफ गति करता है, और लेंस की बाईं तरफ हिलाने पर प्रतिबिंब बाईं तरफ ही हटेगा। और आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यह चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जब भी आपका उत्तल का बात होगा, तो चाहे वह दर्पण हो या लेंस, उत्तल हमेशा हो जाएगा आप लोग का धनात्मक पॉजिटिव में, और अवतल हमेशा आप लोग का ऋणात्मक हो जाएगा निगेटिव में। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग का देखिए लेंस सूत्र सिद्ध करना है। आप लोग को अगला जो प्रश्न उसमें आप लोग को लेंस सूत्र सिद्ध करना था। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। फिगर में आप लोग को F1 F और 2F
के बीच में एक ठे वस्तु ए बी रखना होगा, जिससे एक ठे किरण आप लोग का जाएगा और वह गुजरेगा आपका एफ से होकर के, ठीक। और उसके बाद फिर आपको ओ से यानी प्रकाश बिंदु से एक ठे किरण ले जाना होगा, जो कि आपका जा करके यह प्रतिबिंब आप लोग को बनेगा 2f के बाद, यानी अनंत और 2f के बीच में। अब ये जो कार्यक्रम आपने किया उसको लिखना होगा कि ए किरण ए बी के अथी है और यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण करती है। अब यहाँ पे आप लोग को त्रिभुज 2 ठे बनेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग क्लीन करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखिए आगे आप लोग को लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश, यानी कि हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज ये इसकी बात हो रही है एक जगह पे, और त्रिभुज आप लोग का बात हो रहा है ए डैश ओ और बी डैश। ए डैश आप लोग का यहाँ बना है, बी डैश और ये, मतलब ये 2 त्रिभुज की बात हो रही है। इसमें आप लोग का ए बी बटा ए बी डैश हो जाएगा, मतलब इसके बटे ई भी हो जाएगा, और आपका ओ बी बटा ओ बी डैश हो जाएगा, यानी कि ओ बी ये जो कर्ण है आपका यह ओ बी डैश हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। किस चीज़ से? तो कोण समरूपता से। वह कैसे होगा? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यह समकोण बना रहा है और यहाँ भी समकोण बना रहा है, तो एक ए तो हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग का शीर्षाभिमुख कोण से आप लोग का हो पाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोग को, जैसे कि प्रतिबिंब यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। इसके बीच से रेखा गया है एक ठे, और यहाँ पे आप लोग का वस्तु पहले नामकरण कर देते हैं हम लोग। बीच से आप लोग का यह हो गया प्रकाश बिंदु ओ, फिर आप लोग का एफ हो गया, एफ यहाँ पे, एफ के बाद आप लोग का हो गया 2f, यहाँ पे हो गया आपका 2f, ठीक। अब यहाँ पे आपका f हो गया, फिर यहाँ पे आप लोग का f1 हो जाएगा, f2 हो जाएगा और 2f2 हो जाएगा, ठीक। अब वस्तु आपने रख लिया ए बी यहाँ पे, तो वस्तु एक तो आपको जाएगा बीच में जा कर के यह गुजर जाएगा यहाँ से, ठीक, f से, और एक ठे आपका प्रकाश बिंदु से होकर के यहाँ से गुजरेगा। तो इन स्थिति में जब आप देखिएगा तो 2 कोण आपको आपस में बराबर दिखेंगे। एक तो यहाँ पे समकोण बन रहा है यह, और आपको देखिएगा तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ भी समकोण बनेगा, ठीक। और दूसरा यह एक ठे कोण है आप लोग का, और यहाँ पे एक ठे कोण है, तो यह दोनों कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यह जो दोनों त्रिभुज है आपका, मैथ में हमने पढ़ा था कि ए समरूपता से यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे जब किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होंगे तब। तो उस प्रकार से आप देखिएगा तो यह दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे जब समरूप होंगे, तो जब समरूप होंगे तो इनके भुजाएं आपस में अनुपात में होंगी, तब यहाँ पे इनकी भुजाओं को अनुपात में आप लोग को लिख देना है। फिर उसके बाद आपका एक और त्रिभुज लिया है एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, मतलब एम ओ एफ यह, और फिर है आपका ए डैश बी डैश और एफ, यानी कि ए डैश बी डैश और एफ, इन दोनों त्रिभुज को फिर आपसे लिया गया है। इसमें भी आपको भुजाएं को संगत कर लिया है। अब उसके बाद आपका समीकरण 1 इसको मान लिया है, समीकरण 2 मान लिया है। तो समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो एक पक्ष दोनों का बराबर है, इधर भी ए बी बटा ए बी डैश है और इधर भी ए बी बटा ए बी डैश है। तब उस प्रकार से आपका ओ बी और बटे ओ बी डैश और ओ एफ बटे बी एफ बी डैश एफ हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे एक भाग को छोड़ देना है, इसको इसी छोड़ दीजिएगा, दूसरा भाग में भी ओ एफ को उसी प्रकार से छोड़ देना है। यहाँ आपका जो बी डैश एफ है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ के रूप में, ओ बी डैश और माइनस ओ एफ के रूप में लिख दीजिएगा। तब आपका यहाँ पे आपको मान रखना होगा और अंत में आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आ जाएगा, ठीक। इसको आपको नोट्स में बढ़िया तरीक़ा से मिल जाएगा, आपको एकदम फ्रेश तरीक़ा से। लास्ट में हम आपको बतलाएंगे इसका नोट्स आपको कैसे पाना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस, आपका अगला था प्रकाश के अपवर्तन को लिखना है और उसके क्या नियम है। यह प्रश्न आप लोग का 2016 में पूछा गया है। उसके बाद बात करें तो आपका 2019 में पूछा गया है और आपका 2024 में भी पूछा गया, मतलब 3 वर्ष यह प्रश्न को पूछा गया है। तो हमने आपको बतलाया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रकाश का जो दिशा परिवर्तन होता है उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, और दूसरा किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। पिछली वीडियो में हमने बहुत ढंग से इसको समझाया था,
ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना बहुत ही आसान है। आप लोग को हमने बतलाया भी था। सबसे पहले तो उत्तल दर्पण का पवर्तक सतह जो है ये उठा हुआ रहता है और अवतल दर्पण का धंसा रहता है। दूसरा है यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है और यह आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। यह हमेशा सीधा बनाता है, यह सीधा उल्टा दोनों बनाता है। यह छोटा बनाता है तो यह छोटा बड़ा दोनों पढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका आगे गोलीय दर्पण का नया चिन्ह परिपाटी दर्शाना है। तो चिन्ह परिपाटी मतलब आप लोग का किस प्रकार से कोई भी दूरियां नापाती है। तो यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण का भी हमने आपको बतलाया है और अवतल दर्पण का भी आपके लिए लाया है। तो सबसे पहले तो आप लोग का ग्राफ जो होता है, ग्राफ का नियम जिसमें आप लोग का एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, इसको बना लेना है। उसके बाद आपका चूँकि पता होना चाहिए उत्तल दर्पण का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें आप लोग का अंतर में पेंट किया होता है। इसका ऊपरी सतह उठा हुआ रहता है। ठीक, इसमें आप लोग का वस्तु इस साइड में रखाता है वस्तु, यानी कि आप लोग बोलिएगा आपका वस्तु रखाता है इसमें आप लोग का राइट साइड में। ठीक, अब यह वस्तु आपका जो रखाता है इसका आपतित किरण इस दर्पण पे पड़ता है। ठीक, इधर जाएगा तो आपतित किरण की विपरीत की दिशा होगा और इधर आपका आपतित किरण की दिशा होगा। इधर जाएगा तो आप लोग का पॉजिटिव में होगा और इधर जाएगा तो आप लोग का निगेटिव में होगा। इसी प्रकार से आप जब देखिएगा अवतल दर्पण का, तो इसमें आप लोग का अवतल दर्पण में इस प्रकार से दर्पण बनता है जिसमें आप लोग का वस्तु इस पर रखाएगा और इसका धनात्मक इधर ऋणात्मक होता है इसका और इधर पॉजिटिव होता है। ऊपर में भी पॉजिटिव होगा और नीचे में आप लोग का निगेटिव होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग को दर्शा लेना है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, या फिर आपको नोट्स में भी यह मिल जाएगा। हम कहेंगे कि आप कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न कहा रहा था कि उत्तल लेंस पे आप लोग को वक्ता केंद्र पर वस्तु रखना है और उसका प्रकृति दर्शाना है, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो बताना है और प्रतिबिंब का आकार बतलाना है। तो उत्तल लेंस का वक्ता केंद्र पर वस्तु का आलेख आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब इसका प्रकृति पूछ रहा है सबसे पहले, तो यह वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। फिर आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार, तो यह समानाकार बनेगा और आपका प्रतिबिंब का स्थान पूछा है तो यह 2F2 पर बनेगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला 12 नंबर प्रश्न है अपवर्तनांक की परिभाषा देना है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल आपका अपवर्तनांक कहलाता है, आप लिख दीजिएगा। वरना अपवर्तनांक का आपका परिभाषा सूत्र भी आप लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये जो 13 नंबर प्रश्न है यह पूछ रहा है आप लोग का प्रश्न कि आप लोग को कोई कांच का प्लेट दिया गया है जिसका अपवर्तनांक आप लोग को दे दिया गया है। अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक आप लोग को इसका दे दिया गया है 1.50। ठीक, अब कह रहा है कि इसका आप लोग को इसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.50, तो इसकी चाल ज्ञात करना है, प्रकाश में इसकी चाल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग अपवर्तनांक के फॉर्मूला पे लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने इस 13 नंबर प्रश्न का हल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अपवर्तनांक बराबर आप लोग को क्या होता है। अपवर्तनांक बराबर तो अपवर्तनांक बराबर आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग को माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है, ये हमें नहीं मालूम है। अब अपवर्तनांक हम लोग को दिया गया है 1.5, आप लोग को दिया गया है इसका अपवर्तनांक। ठीक, तो आप लोग को यहाँ पे हम लोग को करना कुछ इस प्रकार से होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अब यह जो आपका 1.5 है इसको हम लोग इधर ला देंगे और ये माध्यम को इधर भेज देंगे। तो आपका माध्यम बराबर हो जाएगा, माध्यम बराबर 3 × 10⁸ बट्टे में आपका हो जाएगा 1.5। ठीक, अब यह जो आपको मालूम होना चाहिए कि 1.5 यानी कि 1.5 का दुगुना होता है 3, यानी कि यह 1.5 3 से कट जाएगा 2 बार में। तब आपका माध्यम बराबर आ जाएगा, माध्यम बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸। यही आपका आंसर आ जाएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 13 नंबर प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न में सिद्ध करना है अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि दर्पण सूत्र आप लोग का जो होता है उसको आप लोग सिद्ध करना है।
तो इस प्रकार से आपका दर्पण सूत्र होता है। इसको हमने आपको पहले भी सीड किया है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके हमने सीड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे समझ लीजिएगा, वरना आपको नोट्स में भी यह मिल जाएगा। इसे समझ में नहीं आएगा आपको और हम इसको समझाने लगेंगे तो बहुत ही समय निकल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग को वहाँ से आप लोग देख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूछ रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। आप लोग जानते होंगे कि परावर्तन का कुछ इस प्रकार से आप लोग का फिगर बनता है, जिसमें आप लोग का यह अभिलंब जो है, ये आपतित किरण जो है और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होता है। और आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, यानी कि यह जो आपका आपतन कोण बनता है और ये जो आप परावर्तन कोण बनता है, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर के आपका। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर लिखना है। तो इसके बारे में अंतर हम लोग पहले ही बताए हैं कि किरणों के आने वाली किरणों के उस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक प्रकटान से बनता है। उसके बाद यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह सदैव उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप इसमें 3 अंतर भी लिखेगा तो आपका चलेगा। हमने 4 अंतर ऐसे आपको दे दिया है। अब हम बढ़ते हैं आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। आपका अगला है, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कि किसी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम से मौजूद धूल कण वाष्प में धुआं आदि कण के प्रकाश पर चारों ओर फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे में कोई वस्तु आप ले लीजिए, ठीक, इस वस्तु पे कोई यदि प्रकाश पड़ता है, प्रकाश कोई पड़ रहा है, तो यह जो वस्तु है इसका कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा और अन्य भाग को अन्य दिशाओं में विचलित कर देगा, मतलब अन्य दिशाओं को आसपास चारों ओर फैला देगा। तो यह प्रक्रिया आप लोग का प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आपका आज का अंतिम प्रश्न के बारे में, प्रश्न संख्या आप लोग का 17, जो कि है आपका अंतिम प्रश्न है, अवतल दर्पण में आप लोग को सिद्ध करना है R बराबर 2F, जो कि आप लोग को इस प्रकार से फिगर पहले बना लेना होगा। इसमें फिर आपको त्रिभुज में परावर्तन कोण से बराबर करना होगा कोण, और इस प्रकार से आपको सिद्ध करना होगा। तो इसका भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक वीडियो होगा, इस पर हमने बता दिया है, या फिर आप लोग हमारे नोट्स के लिए आप हमारे नोट्स लेकर के उससे बना सकते हैं। तो अब इस प्रकार से हमने आप लोग का जो चैप्टर 1 है मंथन क्यूब सीरीज में, फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है आप लोग का, डे 3 में हम लोग आपका प्रकाश का परावर्तन का पूरा कंप्लीट कर दिए। 2011 से 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछे गए होंगे। अब आप लोग को कोई भी डाउट रह जाता है, किसी भी प्रकार का डाउट, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आपको नोट्स इसका कैसे प्राप्त करना है, नोट्स, तो नोट्स के लिए आपको एकदम फ्री में, नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया जाएगा हमारा, उस पर आप हमें फॉलो करके जिस भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए उसको आप लोग हमें करिएगा, मैसेज करिएगा, तो आप लोग को सारा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो में मज़ा आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्त आपके अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास शेयर करके इस क्लास में जोड़ दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय